तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां पर एक गर्भवती महिला को अपना बच्चा पैसे ना चुकाने की वजह से बाहर ही जन्म देना पड़ा, अस्पताल के बाहर सड़क पर। और जिसकी वजह से ये जो महिला हैं वो भोपाल के एक अस्पताल में गई थी, लेबर पेन उनका हो रहा था, 4 घंटे तक वो बाहर रही। 1000 रुपए बता जा रहा है उनको 1000 रुपए का उन्होंने ब्राइब शायद अस्पताल की घूस मांगा था उनको आने देने के लिए, वो दे नहीं पाई, पैसे नहीं थे। उन्होंने बच्चे का जन्म उनका रोड पर ही हुआ और बच्चे की मौत हो गई जी। पे और डाई, पैसे दो नहीं तो मौत होगा, यही हम बता रहे स्टोरी पर। पहले हम सुन लेते हैं, सिद्धार्थ रंजन ने हमें एक इस पर रिपोर्ट भेजा है, वो पहले देखेंगे और उसके बाद हम उनके साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो शायद हमारे पास अभी आने वाला है। पहले फोन लाइन पर सिद्धार्थ रंजन हमारे साथ है, सिद्धार्थ से पहले बात कर लेते हैं। सिद्धार्थ, थोड़ा सा और जानकारी दीजिए हमें कि हुआ क्या है वहां पर। ये तकरीबन सुबह 4 बजे की बात है। कोलार से जो अजमेर खान नाम का युवक है वो अपनी वाइफ को लेके आ रहा था। ये जनाना अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, काफी पुराना अस्पताल है, भोपाल का सरकारी अस्पताल है। और यहाँ पे किसी भी तरीके का गरीबों से पैसा नहीं लिया जाता है, ना उपचार के लिए ना दवाइयों के लिए। और ये इनका जो आरोप है कि सुबह 4 बजे अपनी पत्नी को लेकर तो गेट पे जो स्टाफ थे उन्होंने इनसे 1000 रुपए का घूस मांगा, तो क्योंकि ये गरीब हैं, इनके पास पैसे नहीं थे, इन्होंने बताया कि ये नहीं दे सकते हैं, इसी कारण इनको अस्पताल में एंट्री ही नहीं दी गई। और इसके बाद जो 4 घंटे लगभग ये जिनकी पत्नी है वो फुटपाथ पे ही तड़पती रही सड़क पे, और उसके बाद बच्चे का डिलीवरी जो है वो फुटपाथ पे ही हुआ, उसके बाद बच्चा वहीं मर गया। जो जहाँ से थाना है वो तकरीबन 100 मीटर दूरी पे है, लेकिन जैसे बच्चे की मौत हुई तो बहुत आक्रोशित थे ये परिवार वाले, जाकर उन्होंने बहस करनी शुरू कर दी। जो अस्पताल का स्टाफ है वहां पे, तो थाने से फिर पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने मामले को शांत करने की कोशिश की गई और ये जो पूरा परिवार को अस्पताल से थाने ले आए। यहाँ पे अभी एफआईआर में किसी को नामजद नहीं किया, बट एफआईआर कर लिया गया है और बच्चे का पोस्टमार्टम कराए जाने की बात हो रही है। वहीं पे जहां तक जो सरकारी अस्पताल के जो प्रशासन के लोग हैं वो मीडिया से बात करने से बच रहे हैं, लेकिन पुलिस ने हमें जरूर ये बताया कि जब उन्होंने जो अस्पताल के जो डिलीवरी वार्ड होता है वहां बात की तो उन्होंने कहा कि ये आरोप गलत है। उन्होंने अंदर वो बच्चे को लेके आए थे और तब जाके उसकी मौत हो गई थी। वहीं अजमेर खान की बात करें तो उनका कहना कि ये ऐसा पहली बार नहीं, उनके साथ दूसरी बार हुआ। 2 साल पहले भी उनकी बीवी को जब बच्चा होने वाला था इसी तरीके से अस्पताल ने धिक्कार दिया था और वो बच्चे की मौत हो गई थी, लेकिन उस बार उन्होंने एफआईआर नहीं की थी। लेकिन इस बार उन्होंने मन बना लिया कि कड़े कदम उठाएंगे ताकि जो भी दोषी है, क्योंकि सरकारी अस्पताल मदद के लिए बनाया गया गरीबों का, और वहां पर इस तरीके से प्रसारित किया ये अस्पताल फ्री है सिद्धार्थ? जी, ये अस्पताल फ्री है मध्य प्रदेश में। ऑनलाइन आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहां पे पहले 5 रुपए की पर्ची कटती थी आप अगर ओपीडी में या बाहर ट्रीटमेंट के लिए आते, लेकिन अब वो भी फ्री कर दिया गया है। और सबसे अचंभे की बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करते तो उसका इंसेंटिव तक महिलाओं को मिलता है। तो यहाँ पैसे देने की बात नहीं, उल्टा उनको मिलना चाहिए, उनको डिलीवरी कराने अस्पताल तक आई थी। ये शिवराज सिंह चौहान का एक तरह से इंकरेजमेंट है कि लोग आके सेफ डिलीवरी कराएं, लेकिन अस्पताल का आलम कुछ और ही बता रहा है। तो कितना बड़ा है ये अस्पताल सिद्धार्थ? ये अस्पताल ये काफी पुराना है, करीब 30-35 साल पुराना अस्पताल है मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल का। यहाँ पे करीब 100-150 बेड है। स्पेशलाइज्ड ये वुमेन हॉस्पिटल है और यहाँ पे प्रसूति के लिए ही ज्यादातर जो वार्ड है और स्पेशलिस्ट है वो इसी के लिए है, डिलीवरी के लिए यहाँ पे। तो काफी पुराना रेप्यूटेड हॉस्पिटल है, लेकिन सरकारी अस्पताल में जो शिकायतें दबे मुंह आती हैं कि लोग घूस मांगते हैं, परेशान करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, जो स्थिति है बहुत खराब रहती है, वो कहीं ना कहीं सामने उजागर हुआ है। वहीं हम बात करें मध्य प्रदेश में तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, आप कह रहे हैं कि इस अस्पताल से पहले भी खबर आई है कि कर्मचारी घूस मांगते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे रिपोर्ट्स छिटपुट पहले भी आए हैं। और इस मामले में ही जो अजमेर खान है जिसका बच्चा नहीं रहा इस मामले में, उसका खुद का आरोप है कि 2 साल पहले उसके बिल्कुल इसी अस्पताल में हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये दोबारा ये यातना उनको झेलनी पड़ रही उसी अस्पताल में जहां पे पहले उनका बच्चा मर चुका है। 2 बच्चे उनके इस अवस्था में इस अस्पताल में मर चुके हैं अभी तक। सिद्धार्थ, आपकी क्या सीएमओ से बात हुई अस्पताल के इस बारे में? जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो यहाँ पे लोग बहुत ब्यूरोक्रेसी है, लोग ये बात नहीं करते हैं खुल के, लेकिन अभी तक कोई भी सामने नहीं आ रहा। हमने कोशिश की बात करने की कि हॉस्पिटल का पक्ष क्या है, हम रखना चाह रहे थे वो, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया बात करने के लिए। लेकिन हाँ, जो एसएचओ है यूपीएस चौहान तिलैया थाने के जहाँ का ये मामला है, उन्होंने बात जरूर की। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड हमें एनडीटीवी को बताया है
कि उन्होंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ कुछ विवाद हुआ था, लेकिन बच्चे को इन्होंने अंदर ले आए थे। अब ये क्लियर नहीं है कि डिलीवरी के बाद अंदर लाए थे या डिलीवरी अंदर हुई है, ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन कहा कि हम बच्चे को अंदर लाए थे और मौत हो गई है, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है। और जो घूस का एंगल है उस पर ये अभी पूरे बात को सिरे से नकार रहे हैं, जो अस्पताल प्रशासन की बात करें।